हेलो डियर। तो जब आपको चोट ताज़ा ताज़ा लगी हो ना, तो आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको अहमियत देते हैं। तो ये काफ़ी परफेक्ट टाइम है ये सीखने का कि जो एग्ज़ाम है 2023 टीयर 2 का, मैंने बोला था ना कि जैसे ही आंसर की आएगी सॉल्व करके नेक्स्ट डे ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि इस तरह के पेपर का क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि हम कैसे एक्चुअल में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो ऐसी बातें होती हैं कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बातें बता दूं, एक मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्वेश्चंस का कि भाई ये सॉल्यूशन है, नहीं, वो तो बोनस है। और सॉल्यूशन तो हो सकता है आपने आंसर किया ही है तो खुद घर पे बैठ के कर भी लिया हो, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आए हैं कि सर मेरे 18 हुए, 19 हुए, 20 हुए। बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आए हैं कि मेरे 24 हुए, 25 हुए, बहुत ज़्यादा 27 बहुत ज़्यादा बच्चे करके आए हैं, कई बच्चे 28, 29 भी करके आए हैं, ठीक है। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर तरह के एग्ज़ाम को हैंडल किया जा सकता है। जस्ट अगर हमने ये, मैंने आपको शैडो मॉक के बारे में कितनी बार बताया है, कितने वीडियोज़ में, एक वीडियो में नहीं, 6, 7, 8 पता नहीं कितने वीडियोज़ होंगे, उनके अंदर बार बार बताया है। तो अभी आप ताज़ा ताज़ा सीख पाओगे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है ये पेपर, है ना। और इसको वाकई में अप्लाई कर पाओगे, अभी रियल लर्निंग होएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, सॉल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन अगर बीच में कोई क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट जिसने बढ़िया तैयारी करी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्किप करने वाला लगेगा, मैं उसको स्किप भी करूंगा, उसका सॉल्यूशन लास्ट में करवा दूंगा। तो हम खुद मिलकर एनालाइज करेंगे कि क्या मामला है, ठीक है भाई। तो तैयार हो, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ। पहले सॉल्व कर लिया तो और बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, आप वाकई में देख पाओगे, ठीक है। चलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैं करूँगा कि भैया ठीक ठाक पेस पर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, फास्ट करवाने की कोशिश करूँगा जो फास्ट करवाया जा सकता है, ठीक। देखो, एट ए सर्टेन टाइम इन ए पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर्स वर काउंटेड। तो पैर गिनना और सिर गिनना, ठीक है, मुर्गियों के, बकरियों के, हैं, आदमी और बंदरों के। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है, तो हमें पता है ये कैसे होएगा। इट वॉज फाउंड दैट देयर वर 54 हेड्स। जितने भी हेड होते हैं उतने ही बंदे होंगे। ये तो है नहीं कि रावण भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बंदे ने 10 सिर काउंट करवा दिया वहाँ पर। तो अगर 54 हेड है तो टोटल 54 वहाँ पर प्राणी है, आदमी और मंकी। और तो फिर अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कैसे करवाया है कि हरेक को आप दो दो टांग बांट दो, क्योंकि हरेक आदमी की 2 टांग होती है, बंदर की 4 टांग होती है, ठीक है। तो अगर आप हरेक को 2 2 टांग बांटोगे तो 100 टांग हो, 108 टांग बट गई। तो कुल मिलाकर 40 टांग आपके पास पड़ जाएंगी। अब आप ये जो टांग हैं ये इंसानों को नहीं दोगे, ये आप बंदरों को दोगे, क्योंकि बंदरों को आपने 2 2 दे दी हैं, ठीक है। तो ये 40 टांग जब आप हर एक बंदर को 2 दोगे, क्योंकि 2 2 पहले दे दी हैं, 4 नहीं दोगे, तो 20 बंदर इसमें लगेंगे। तो टोटल उसने मंकी पूछे थे, कितने हैं जी? 20, ठीक। आगे बढ़ते, पेट क्वेश्चन है, ये किया जा सकता है इसीलिए। 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 150 मीटर wide, ठीक है। 2 pillars of equal height बोल दिया उसने। At a point in the road between the pillars, the elevation of the pillar are x डिग्री and y डिग्री। तो इसी पॉइंट पर जो पिलर्स के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो x डिग्री और y डिग्री है, ठीक है भाई। सच दैट 10x is 2/5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर 2:5 है, तो परपेंडिकुलर 2 है तो बेस 5 है। 10y 3/5 है, परपेंडिकुलर 3 है तो बेस 5 है, ठीक है। और भाई अपने स्टूडेंट्स के लिए तो ये पेपर बहुत ही वरदान सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाता आ रहा हूँ, कोर्स के टीयर 2 बैच के स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट में आपको देकर ऐसे सिखाता आ रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि अनएक्सपेक्टेड को कैसे बीट करना है, उसमें आपको लीड ही मिलेगी अपने स्टूडेंट्स को, तो ठीक है। चलिए जी, तो अब उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि दोनों पिलर इक्वल हाइट के हैं। तो 2 और 3, इस रेशियो और इस रेशियो को मैं सेम करूँ तो इधर 3 से गुणा कर दूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इधर 2 से गुणा कर दूँ, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। ये जो डिस्टेंस है ये टोटल निकल कर आया 25 यूनिट, और उसने हमें बताया है कि ये 150 यूनिट है, ठीक है। यानी कि जो रियल चीज़ें हैं वो 6 गुना है रेशियो वाली चीज़ों से, ठीक है। हाइट ऑफ पिलर तो 6 का 6 गुना 36 ऑप्शन है। आगे ये देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार।
मेरे बताने से पहले हमेशा पढ़ लोगे। ए सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। एक डाटा प्रेजेंट किया गया है, क्लास इंटरवल है कि 5 से 10 इतने, 10 से 15 इतने, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जैसे होता है वैसे ही स्टैट्स के अंदर। हैज़ ए मोड ऑफ, हैड ए मोड ऑफ, तो ये मोड है इतना, ठीक है जी। तो मोड का फॉर्मूला आपको पता है, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट जो मॉडल क्लास है उसकी, प्लस मैंने आपको क्या बताया था कि पिछली फ्रीक्वेंसी के साथ जो डिफरेंस होएगा पिछली के साथ, और फिर पिछली का डिफरेंस प्लस अगली का डिफरेंस गुणा में क्लास हाइट। ये पिछली अगली क्या है मैं आपको बताऊंगा, रटने का बहुत बढ़िया तरीका आपको बताया था। लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, तो मोड 48.5 है, तो लोअर बाउंड्री है मेरे भाई 46.5 प्लस, अब उसने क्या बताई है कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 34 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग जो पिछली पहले वाली क्लास है उसकी 32 है, उससे अगली क्लास की 25 है। मैंने बताया था कि ये डिफरेंस देख लेना 2 का, ये डिफरेंस देख लेना इन दोनों के बीच में 9 का, तो पिछले वाले का जो 2 है बटे में 9 और 2 11 कर देना गुणा में क्लास हाइट। ठीक, F1 F0 मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका ये है इसको रटने का। तो 46.5 को इधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा जी 2, ठीक है, 2/11 इंटू एच इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो h इज इक्वल टू 11, ठीक है, बेट फॉर्मूला है उससे बाहर नहीं है। नेक्स्ट, बी परचेस्ड 15 kg एप्पल एट द रेट ऑफ, बी ने इस रेट पर एप्पल खरीदे, ठीक है, और फिर उसने उनको बेच दिया, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो उसके लिए मुझे सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यूनिवर्सल मेथड से कराऊंगा। यहाँ पर जैसे क्या है 180 रुपये पर केजी उसने खरीदे हैं और बाद में बेचे भी 180 हैं, अगर वो इसको भी बदल देता तो आप क्या करते। देखो मुझे एक बात बताओ, बी बंदे को जिसने एप्पल बेचे हैं, जिस जहां से वो खरीद के लाया उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस तो ये है, और उसने वेट के अंदर मैनिपुलेशन करी थी, तो वेट का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या होता है कि शो क्या कर रहा है बटे में यूज क्या कर रहा है। तो उस बंदे ने शो तो किया 1000 kg और यूज कर दिया 950, तो ये कॉस्ट प्राइस पड़ा है बी को। अब बी ने कितने में बेचे, अगर मान लो बी 160 में बेच रहा होता तो भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं, हमेशा यूनिवर्सल मेथड में आपको बताता हूँ। तो अब ये यूज कर रहा है 750 और शो कर रहा है 1000, मान लो ये शो कर रहा होता 750, सॉरी शो कर रहा होता 800 और यूज कर रहा होता 750, तो भी इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपको समझाया है, क्लियर है। तो देखो दोनों तरफ 180 और 1000 ये सेम है, तो अब ये नीचे है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 आ गया, ये 95 आ गया। 75 में खरीद कर 95 में बेच रहा है, 20 का फायदा कमा रहा है भैया, कितने पर कमा रहा है 75 पर, कितने परसेंट है अभी देख लेते हैं। 25 चौके 100, 25 3 75, 80/3, 26 2/3 होएगा, ऑप्शन है। ठीक, आगे हाँ आप इतना कर सकते थे, अगर कोई बंदा इसमें भाई अनकंफर्टेबल हो गया वो इसको स्किप कर सकता है, कोई नहीं फर्स्ट राउंड में, कि ठीक है हमें अपना दिमाग नहीं खराब करना होता एग्जाम के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 2 पेंसिल प्लस 3 पेन, पेन को ऐसे लिख लेता हूँ, इस इक्वल टू 55। 7 पेंसिल प्लस 2 पेन इस इक्वल टू 65। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई एक वेरिएबल को सेम करेंगे, तो मैं इसको करूँगा ऊपर वाले को 2 गुना करूँगा, नीचे वाले को 3 गुना करूँगा, ठीक है, और फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूंगा, 7 या 21 में से 4 गए, 17 पेंसिल इज इक्वल टू इसका 3 गुना, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, उसका 2 गुना 110, तो ये आ जाएगा जी 85। 17 5 85, पेंसिल की कीमत 5 आ गई। अगर पेंसिल की कीमत 5 आ गई तो 5 दूनी 10, मैं सिर्फ इतने से कंपेयर करूंगा फिर, बड़ी इक्वेशन से नहीं। 5 दूनी 10, 55 में से 10 गए 45, 3 पेन इज इक्वल टू 45, 15 3 45, तो पेन की कीमत आ जाएगी जी 15। उसने पूछा है कि भैया एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी होएगी, 20। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैं ये नहीं है कि मैं एट द एंड इस पेपर को इजी साबित कर दूंगा, मुश्किल साबित कर दूंगा, मॉडरेट साबित कर दूंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको कि पेपर जो बनता है पेपर से 1-2 दिन पहले, कि भैया इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कैसे भी मान लो कि इनकी एक कंपोजिशन होती है, ये इतने परसेंट होंगे, ये इतने परसेंट होंगे, डिटेल में कंपोजिशन समझाई थी। तो मैंने क्या बताया था कि डिफ़िकल्ट बनाने के क्या तरीके हैं, उसमें उसने ये वाला यूज़ कर लिया, इसकी कंपोजिशन को बढ़ा दिया। पहले क्या होता था,
कि 30 में से 7-8 क्वेश्चन तो नो ब्रेनर ही आ गए। नो ब्रेनर का क्या मतलब है, इतने में चीज़ खरीदी 5% फायदे पर बेची, सेलिंग प्राइस बताओ, इतने में खरीदी इतने में बेची, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बताओ, बिल्कुल नो ब्रेनर है। तो वो क्वेश्चन 1 या 2 करके इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ाती मॉडरेट के पास वाले क्वेश्चन की, दैट्स इट। जैसे ये क्वेश्चन इससे भी इजी दे देता था वो 30 में से 7-8 क्वेश्चन, 2022 में उसने किया, ठीक है। तो वो फिर स्टैंडर्ड सेट नहीं करना ना हमें, ये क्वेश्चन तो कर लेने हैं। चलो अब ये देखो, इसको भी मैं एक होटल वाले तरीके से करवा सकता हूँ। मेंटली इसको हम कर सकते हैं 81 में 39 छोड़ दो 120 आ जाएगा, वो उससे मैं बाद में बताऊंगा, जैसे आप एग्जाम में करोगे उससे बताऊंगा, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, मतलब सपोज आप प्रेशर में है तो सिंपली एग्जामिनर की बात कैसे मानेंगे, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 पर्सन अमंग 14 पर्सन इज 78। पहले 13 बंदों का एवरेज वेट 78 है, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा उनका, 13 इंटू 78। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्या करते हैं, हम सम कंपेयर कर देते हैं। उन 13 बंदों का वेट का सम है ये, 14वें बंदे का जो एवरेज वेट, 14वें बंदे का जो वेट है वो 39 kg मोर है सबकी एवरेज से, तो सबकी एवरेज मैंने x मान ली, तो सबका वजन हो जाएगा 14x। सबकी एवरेज मैंने x मान ली, सबका वजन 14x, तो 14वें बंदे का वेट हो जाएगा x + 39, सबकी एवरेज से 39 kg मोर है, ठीक है। अगर आप इस x को उधर लेकर जाओगे 13x, अब मैं 13 से काट देता हूँ, 13 × 39 है, 13 से 13 गया, 78 और 3 81 = x। उसने क्या पूछा, 14वें बंदे का वेट जो कि सबकी एवरेज से 39 ज़्यादा था, 120, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है कि एक होटल में 14 बंदे गए, 13 बंदों ने जितना खर्चा किया, 14वें बंदे ने सबकी एवरेज से इतना ज़्यादा किया, एवरेज का पेट क्वेश्चन है। तो वो मैंने आपको कैसे बताया कि 14वें बंदे ने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया वो इसलिए किया कि बाकी बंदों ने कम किया अपने हिस्से से, तो 14वें बंदे ने 39 kg एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो 13 बंदों, 39 को 13 से डिवाइड करो 3, हर एक बंदे ने 3 रुपये कम दिए हैं, तो उनको देने कितने चाहिए थे, 78 + 3, यानी कि एक्चुअल एवरेज 81 है, उससे 39 इसका ज़्यादा है। बट वो दिमाग में नहीं आए, ऐसे आए बेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, बेस्ट वे एग्जाम में करने का, ठीक है। नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब हुज ईच एज इज ऑफ लेंथ 40, एक सॉलिड क्यूब है बड़ा सा, उसकी हर एक एज 48 सेंटीमीटर की है, मेल्ट कर दिया और छोटे छोटे क्यूब बना दिए। तो ये छोटे छोटे क्यूब का ये वॉल्यूम है, तो इसकी साइड क्या है दोस्त, तो इसकी साइड है सर 4 का क्यूब होता है 64, तो कितने क्यूब बनेंगे ये वो बोल रहा है। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि भैया अगर साइड जो है वो 12 गुना है, तो क्यूब जो है वो 12 का क्यूब 1728 क्यूब बनेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। एक सर्कल की कोर्ड इतनी है, देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल मस्ट बी, तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए। देखो सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोर्ड क्या होती है, सबसे बड़ी कोर्ड होती है उसकी डायमीटर, ठीक। तो हो सकता है ये वाली जो कोर्ड है ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो इसको हम यहां पर लेकर जाते हैं, यहां पर। अगर ये वाली कोर्ड ही डायमीटर हुई तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा 10.25। लेकिन इस कोर्ड का डायमीटर होना जरूरी है क्या, नहीं, हो सकता है ये वाली कोर्ड यहां पर हो सकता है ये वाली कोर्ड यहां पर हो। तो जो डायमीटर है, जो डायमीटर है, एक्चुअल डायमीटर है, वो इस कोर्ड से बड़ा ही होगा, इस कोर्ड से बड़ा ही होगा, या इसके बराबर हो जाएगा। तो जो रेडियस है वो ग्रेटर देन 10.25 या इक्वल टू 10.25। एक बार फिर से बता दूं, देखो ये हमारी कोड, या फिर दूसरे तरीके से बता देता हूँ यार, इस तरीके से तो आप समझ जाओगे, अब मैं दूसरे से बता देता हूँ। देखो मान लो ये हमारी कोड है, ये जो भी कोड है, ठीक, तो ये कोड की लेंथ का हाफ है, हाँ जी सर, और ये हमारा रेडियस है, हाँ जी सर। तो रेडियस हाइपोटेन्यूज है, रेडियस हमेशा कोड की लेंथ के हाफ से बड़ा ही होगा, हाँ जी सर, हमेशा 10.25 के बराबर होगा, हाँ जी सर। रेडियस बराबर हो सकता है कोर्ड के कब, जब इस कोर्ड को ऊपर सरकाते जाओगे और बिल्कुल डायमीटर बना दोगे, तो रेडियस की वैल्यू 10.25 से या तो बड़ी होगी हमेशा, या एट द मैक्स बराबर हो सकती है। ओके डन, आगे बढ़ो। ये देखो भाई, हैरी, कमल एंड ललित contested an election in which 6050 votes were polled and none of the votes were invalid. Kamal got 42% more votes than the total votes obtained by Harry and Lalit together. अच्छा, हैरी
कमल, ललित। अब ये बोल रहा है कमल को 42% ज़्यादा वोट मिली हैरी और ललित इकट्ठे से, तो हैरी और ललित को अगर 100 मिली तो कमल को 142 मिली। मान सकते हैं? जी हाँ। अगर ललित को obtained only 8% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है, तो टोटल वोट अब तक कितनी हुई है सर? 242, उसका 8%, तो ये है उसका 8%, इतनी मिली। इसकी वोट आ गई, इसकी वोट आ गई, इन दोनों का सम आ गया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएंगी। हाँ जी सर आ जाएंगी, बट ये कैलकुलेटिव है, तो अब हम कैलकुलेशन जितनी कम कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। ठीक, क्या मैं तीनों जगह किसी एक चीज से काट सकता हूँ? 2 से काट सकता हूँ। ठीक, अब किसी चीज से काट सकता हूँ, अब 4 से इसको काट दूं या फिर सबको 100 गुना कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने 4 से काट दिया, अगर मैं 100 गुना करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इनको गुना करना, तो मैं तीनों वैल्यूज को 100 गुना कर दूं। मैंने इसको भी 100 गुना कर दिया ताकि ये नीचे 100 ना रहे, इसको भी 100 गुना कर दिया और इसको भी 100 गुना कर दिया। अब 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 968। अगर इसको 7100 वोट मिली तो इसको 968, तो इसको 5000। ठीक है, उसने क्या बताया है? उसने बताया है टोटल वोट्स, तो हमारे हिसाब से टोटल वोट क्या होंगे? इन दोनों का सम तो दे ही रखा है 5000 और ये, तो हमारे हिसाब से 7 और 5 12, 12100 ये टोटल वोट होंगी। उसने हमें बता रखी है ये, तो उसने जो चीज़ बता रखी है वो हाफ है हमारी वाली सिचुएशन से, हमने जो माना है उससे हाफ है सारी चीज़ें। पूछा क्या है कि हैरी को कितनी वोट मिली, तो बताओ इसमें से इसको घटाओ, तो 5000 में से, मैंने ठीक किया है क्या? इतनी ज़्यादा मिल गई हैरी को। 5000 में से अगर 1000 घटाएंगे, ऐसे घट, तो हो जाएगा जी 4032। ठीक है, तो इसका हाफ कर दो कि हमने जो माना है उससे हाफ है सिचुएशन, ऑप्शन बी। ठीक, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। उसने विद रिप्लेसमेंट बोल दिया, काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? एक कार्ड ड्रॉ किया फिर उसको फिर रख दिया, एक कार्ड ड्रॉ किया देख के फिर रख दिया। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले जैक आए, तो पहले जैक आए, कितने जैक होते हैं? 4 गुलाम जे, 4 गोले होते हैं, तो 4 आउट ऑफ 52 जैक आने की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 52। फिर मैंने देखा और उसको वापस रख दिया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक कार्ड आए, तो ब्लैक कार्ड तो आधे होते हैं, आधे लाल आधे काले, तो 1/2। ठीक है, फिर तीसरा कार्ड जो है वो एक इवन नंबर्ड कार्ड आए, तो इवन नंबर्ड कार्ड कितने होते हैं देख लेंगे। क्या सर हम ये याद करके रखें? नहीं, याद करके रखने की जरूरत नहीं है। इवन नंबर्ड कार्ड 2 से स्टार्ट होंगे और 10 तक जाएंगे, 2 4 6 8, तो 2 का पहाड़ा 5 तक गया है, 2 5 10। तो एक रंग के अंदर, एक रंग से मेरा मतलब है कि या तो पान में या ईंट में या चिड़ी में, ठीक है, एक और कौन सा बच गया? हुक्म। कि ये जो एक है, एक शूट के अंदर इंग्लिश में बोले तो इसके अंदर 5 इवन नंबर्ड कार्ड होंगे, तो 5 चौके 20/52 या 4 5/13 भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए जी, 4 से 13 पर, 2 से 10 पर, 2 5 2 26, ऊपर 5, 13 6 78, 7 13 दूनी 26, 7 और 6 13, 5/, करने लायक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट राउंड में। आगे बढ़ूँ, चलो। 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो दिस इज प्रेजेंट इन कंटेनर ए में, इस रेशियो में है मिक्सचर स्पिरिट वाटर का। 20 लीटर उसने क्या किया? कंटेनर बी में डाल दिया, फिर कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से भर दिया, ठीक है, फिर 32 लीटर मिक्सचर ए अगेन ट्रांसफर टू बी। तो मुझे पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ ऐसे कर लो, बट एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आपको क्या लगेगा कि क्या कर रहा है, डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप। अब यहां पर अगर कोई बंदा 1 मिनट लगाकर फिर इसको स्किप कर रहा है, 1.5 मिनट लगाकर फिर इसको स्किप कर रहा है, या फिर 2.5 मिनट लगाकर इसको कर ले रहा है, तो वो गलत है। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। ये क्वेश्चन आपको राउंड 1 में अनकंफर्टेबल करेगा। राउंड 1 में आप अनकंफर्टेबल हुए और आपका पेपर खराब हुआ। क्वेश्चन स्किप करने से अनकंफर्टेबल मत बनो, टाइम खराब करने से अनकंफर्टेबल रहो। अगर टाइम बिना खराब किए क्वेश्चन स्किप कर दिया तो टाइम बच गया, डोंट वरी, एंड में बचता है वो।
और ये मैं उन्हीं बच्चों को सिखा रहा हूँ जो ये बातें सीख नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे जो ये बातें सीख पाए, बढ़िया बढ़िया स्कोर लेकर आए हैं, उनके मैसेज आए हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड, इन तीनों का रेशियो है लेंथ विड्थ और हाइट का, टोटल सरफेस एरिया इतना है। तो मैंने मन ही मन में ये ऐसे मान लिया है भैया x। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस इंटू एल बी बी एच एच एल। तो 6 3 18, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 36x² इज इक्वल टू 1800। ठीक है, 36 से 5 पर चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 25 पर, x² इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वही हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 थी 18 दूनी 36 इंटू 5 का क्यूब इंटू 125। ठीक है, यहाँ से मैंने 4 पकड़ के इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने 25 और यहाँ से 4 निकाल लिया, 25 और 4 से 100 बन गया। 25 निकालने के बाद 5 बच गया, 9 5 45, 45 ऑप्शन है। आगे, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स, 2 ईयर्स अगो उनका सम 6 मोर था सी से। तो ठीक है, आज उनकी एवरेज कितनी है? 20 है, तो 2 साल पहले उनकी एवरेज कितनी होगी? 18 होगी। तो 2 साल पहले इन सब का सम कितना है? 18 एवरेज है, तो 18 थी 54। लेकिन ये 2 साल पहले की सिचुएशन है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ए और बी का जो सम था वो 6 ज़्यादा था सी से, तो 54 को ऐसे तोड़ना है कि एक जगह दूसरी जगह से 6 ज़्यादा आ जाए। तो इसमें से मैं पहले 6 उठा लूंगा, 54 में से 6 गए 48। अब 48 को 2 बराबर जगह रख दूंगा, सॉरी 48 के हाफ को 2 बराबर जगह बांट दूंगा और एक जगह 6 दे दूंगा। ठीक है, मैं सारे उस पैटर्न में बता रहा हूँ जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट होता अपने टाइम पर मैं कैसे अटेम्प्ट करता, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती। ठीक है, तो ए और बी का ये 30 हो गया सम। अब ये क्या पूछ रहा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। ये 2 साल पहले की सी की एज है, आज उसकी 26 होगी। उसने 24 ऑप्शन में दिया नहीं, एग्जामिनर ने देना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ, तो ये मैंने आपको ये बता रखा है। प्लस में ए बी सी अपॉन 2 बार शो होएगा, बट इसको इग्नोर करो जब तक जरूरत ना पड़े। इसको सिर्फ सोल्व करो कि हमारा उत्तर इससे थोड़ा बड़ा है, और दूसरे तरीके से बता रखा है, दोनों तरीके से करके बता दूंगा। ये करोगे तो 30, वैसे दोनों तरीके से क्या बताऊँ आप कर ही लोगे। 65, 30 35 65 माइनस 20 इंटू ये 700, 35 इंटू ये 350, 20 इंटू ये 200, 700 300 1000, 1250, नीचे 100 आएगा तो 12.50। इससे थोड़ा बड़ा होएगा हमारा उत्तर, तो इसमें से मैं 13 घटा दूंगा तो इट विल बी 52.50 से थोड़ा सा बड़ा होएगा। 52.50 से थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा नहीं होएगा कि 65 बन जाए। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है, 2 बार 100 से डिवाइड किया होता है। नेक्स्ट, ए और बी काम को इतने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी इतने दिनों में कर रहे हैं, सी और ए इतने दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ही पेट सिचुएशन है। 2 बंदों का जोड़ा बहुत बार बताया है एग्जामिनर ने अब तक। उसने बताया कि ए बी और सी टुगेदर कितने दिनों में करेंगे डी के साथ, जिसकी एफिशिएंसी सी से 40% ज़्यादा है। तो इन सब की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, जी हाँ। तो फिर डी की भी निकल आएगी, जी हाँ। तो चलिए करते हैं। तो वो है 25/2, ऐसे साइड में लिखोगे। और एक क्या है 18 3/4, 18 चौके 72 और 3 75/4, और एक क्या है 15 है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा सर 75। अब ए और बी कितने यूनिट कर रहे हैं, बी और सी और ए कितने यूनिट कर रहे हैं। ए और बी इससे डिवाइड करूंगा तो 6 यूनिट करेंगे। ठीक है, ये 4 यूनिट करेंगे, बी और सी इससे डिवाइड करूंगा तो, और ये 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 5 75 इतने यूनिट करेंगे। मैं कैसे एग्जाम में करता है, ऐसे सजा के नहीं लिखता डेज को, मैं अलग से लिख लेता हूँ जब ऐसे फ्रैक्शन में जरूरत पड़े तो, जो भी नेचुरली मुझे लगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इन तीनों को जोड़कर हाफ करते हैं, या फिर मैंने क्या बता रखा कि किन्हीं भी 2 को जोड़कर 1 को घटा दो। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दोगे 6 और 4 10 में से 5 गया 5, तो क्या होएगा देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी और ए कट जाएंगे, 2 बार बी आ जाएगा। इन्हीं भी 2 को जोड़कर 1 को घटा दो। ठीक है, लेकिन घटाओगे पॉइंट में आ रहा है कि सर मैं पॉइंट में नहीं चाह रहा, तो ऐसे भी कर सकते हो। हर एक चीज़ को मैंने 10 गुना कर दिया, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में 40% भी बढ़ाना है। ठीक है, तो 60 और 40, 100 में से 50 गए 50, तो बी की यूनिट आ गई 25, 50 का।
किसी भी एक की आ गई, अब कुछ नहीं करना, अब बाकियों की निकालते जाओ। 60 में से 25 गए, इसकी आ जाएगी 35। अगर बी की 25 आ गई तो 25 में 15 जोड़ने पर आ जाएगी जी 40। ठीक है सर। अब उसने क्या बोला है, डी की 40% ज़्यादा है, वो इज ओनली 40%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40% है सी के, तो डी की एफिशिएंसी हो जाएगी सी की जो 15% है उसका 40%। अच्छे, अब ये बोल रहा है ए बी सी डी सारे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम है जी 750, सारे अगर मिल गए तो ए बी सी ये 40, 75 और 6 81 यूनिट कर लेंगे, ये हो जाएगा। कट रहा है ये 3 से 27 पर, 3 से जाएगा 25 पर, 250 बटे 27, 10 पर तो ये जाने से रहा, 217 आएगा, 9 पॉइंट समथिंग है, सारे 9 समथिंग है। ठीक है, तो ये 9 7 63, 9 दूनी 18, 24, तो 7 बटे 9, 7 बटे 27, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ो, ये देखो अब इसके अंदर क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आ गया, मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक, इसका क्या इलाज होएगा, कैसे होएगा, सब कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट से डर लग रहा है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिसीजन फास्ट लेना होता है, राइट डिसीजन फास्ट। A 6-digit number, this is divisible by 24, then the greatest possible value of PQ। ठीक है जी, करते हैं। 24 से डिविजिबल है तो यानी कि 8 और 3 की डिविजिबिलिटी, पहले 8 की चेक करेंगे फिर 3 की, तो ये अगर 8 से डिविजिबल है 11 11 P 9 Q4, तो ये 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 8 एक कम 8, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो मैंने क्या बोला, जो ये डिवाइड हो गया उसको हटाओ, इस यहाँ पर 1 ही मान लो, 800 तो डिवाइड हो गया, 800 प्लस समथिंग है, तो 144 स्ट्राइक हो रहा है, 18 8 144, तो क्यू की एक पॉसिबल वैल्यू अगर पहाड़े 25 तक अच्छे से आते हैं तो, अदरवाइज 0 मानोगे वो डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल वे में आपको बता रहा हूँ। एक वैल्यू 144, इसमें से 4 घटाऊंगा 0, इसमें 4 जोड़ूंगा, ये 3 पॉसिबल वैल्यू है क्यू की। उसने बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पी और क्यू के प्रोडक्ट की, तो ये तो क्यू हो नहीं सकता, नहीं तो 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, इन दोनों में से एक होएगा। ठीक है सर, एक मैं पहले कोशिश करूंगा 8 की। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 1 P 9 8 4, अब मैं P की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहा हूँ, क्या है Q की वैल्यू 8 के लिए, तो देखो 9 8 और एक 9, 4 और एक 5, 5 में क्या जोड़ूँ कि 3 से भाग हो जाए, सर 1 जोड़ दो, तो P की पॉसिबल वैल्यू आएगी 1, 1 में 3 जोड़ोगे 4 में 3 जोड़ोगे 7, P की ये सारी पॉसिबल वैल्यू है Q की इस वैल्यू के लिए, तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होगी, जब 8 7 56, 800 के 32 छोटों के साथ तो होगी नहीं, तो एक तो मुझे वैल्यू मिल गई कि पी क्यू की वैल्यू पी क्यू के प्रोडक्ट की 56 मिल रही है इस केस में हाईएस्ट। क्या मुझे पता है यही हाईएस्ट हो सकती है, मुझे नहीं पता, हालांकि ऑप्शन देखोगे तो फिर तो यही हो जाएगी, ये तो 4 का मल्टीपल है, ये तो हो नहीं सकती कि 4 × 17, पर छोड़ो एग्जाम में इतना नहीं रहता। ठीक है, अब मैं दूसरे इसको चेक करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल नेचुरली बड़े भाई की तरह एग्जाम में क्या हो रहा है और उसमें कैसे परफॉर्म करना वो सिखा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली कि ये डुएबल है, ये डुएबल नहीं है, ये एक्सपेक्ट करो, ये एक्सपेक्ट मत करो। 9 काट दिया, 4 और 4 8 और एक 9 काट दिया, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ताकि 3 का मल्टीपल बने 2 बन जाएगी, 2 और 3 5 और 3 8, ये सारी पॉसिबल वैल्यू अब 4 के साथ एट द मैक्स बड़े से बड़ा 8 है, 4 8 32 बन सकती है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि यही 56 वाला ही ठीक है, ऑप्शन है। ओके, तो क्या उसको इतना टाइम देना था उस क्वेश्चन को जितना मैंने दिया, हाँ देना पड़ेगा, दोनों चेक करोगे आप, पेपर में इतना प्रेशर रहता है कि दोनों चेक करने से शांति मिलेगी इस टाइप के केस में। एवरेज ऑफ इन तीनों नंबर इज 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो इजीली बता देंगे, अगर इन तीनों की एवरेज 11 है तो इन तीनों का सम क्या है, 11 3 33, तो जोड़ो 60 और 11 71, मैं कैसे लिखूंगा 71 प्लस y इज इक्वल टू 33, मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि 71 माइनस 33 माइनस 38, मैं एक्चुअल में एग्जाम में कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा ये, तो मैं सब कुछ वही बता रहा हूँ जो एक एवरेज अच्छे से तैयारी किया हुआ स्टूडेंट जिस वजह से करेगा कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 11 में से 3 गए 8, 6 में से 3 गए 3, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव होएगा माइनस 38। ठीक है, ये देखो तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया है, शांति से करना है ये क्वेश्चन, कोई गड़बड़ी नहीं, एक बार आराम से देख लो। ठीक है, 1/8 प्लस, ठीक है भाई,
ये करली ब्रैकेट को, इसको मैं पहले सोल्व कर रहा हूँ। देखो एक मामला है, प्लस में एक और मामला है, प्लस में एक और मामला है, जोड़ लेंगे तीनों को। पहले इस मामले को निपटाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये गुणा में ही है, तो इसको मैं एक जगह सोल्व कर लेता हूँ। 1/6 इंटू 36/45 गुणा में 25/24 पलट दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको मैं अलग सोल्व कर लूँगा, फिर इसमें से इसको घटा लूँगा। ठीक है जी। तो 6 6 36, 6 चौके 24, 5 5 25, 5 9 45। डन, 5/36 आ चुका है। यहाँ पर माइनस में है 12/21, 14/15 गुणा में 45/24 पलट दिया मैंने। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 3 और 15 मिलकर 45 और 12 और 2 मिलकर 24 है, तो एक ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त ये 5/36 और ये हो गया माइनस का एक। और एक और बात बताऊं, इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जो भी निकलेगा वो फिर इसके साथ जुड़ रहा है और एक और चीज जुड़ रही है। सब कुछ जोड़ने घटाने का हम कभी भी कोई भी कर सकते हैं। तो अब मैं लिखूंगा 1/8 प्लस 5/36 जो कि मैंने लिखा यहाँ से, और फिर माइनस में 1 प्लस में 27/36। अब करते हैं इसको। तो इन दोनों को अगर मैं करूं तो 7 और 5 12, ये हो गया 32/36, है ना। ठीक किया मैंने, दोनों प्लस के थे ना। हाँ जी, तो चलो अब ये कट जाएगा किसी से। 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, नीचे 72 ले लूँ मैं, ये 1 भी है तो 8 9 72, 9 9 8 72, 8 8 64 और माइनस 72। तो 9 और 4 13, 73 माइनस 1/72, यही है क्या ऑप्शन। ठीक, 2 friends A and B started a business by investing 1.5 लाख 2.5 लाख. They agreed to distribute their earning in the same ratio of the investment. ठीक है भैया, कि इसी रेशियो में बांट लेंगे। फिर बोले 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर हर एक ने 50-50 हज़ार ऐड कर दिए और फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। आसान है ये निकाल के कर लेंगे, बट मतलब हो सकता है आप करें, मैं इसको स्किप कर दूंगा एग्जाम में। फिर क्या है, मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कोई मोटिकल मैं स्किप कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। और एक्चुअल में मैं सिर्फ स्किप नहीं, मैं मार्क एंड स्किप कर दूंगा कि अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है। बट फिलहाल लेट अस मूव आगे। इमरजेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स 42% अबव। तो मार्कअप बता दिया और भैया डिस्काउंट बता दिया और बोल रहा है प्रॉफिट बताओ। बहुत ईजी है, 142/100। ये लो भैया 15%, 85/100, 17/20। तो 2 से चला जाएगा 71। तो नीचे 1000 आ गया। जब भी नीचे 1000 आता है मैं डिस्टर्ब नहीं करता, फिर वैसे भी यहाँ पे कटेगा नहीं। 17 एकम 17, 1 17 7 119 और 120। अब मैं एक जीरो काट के पॉइंट लगा दूंगा। 100 की चीज़ खरीद के 120.7 में बेच दी, 20.7 का प्रॉफिट है। वो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो 21। सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 2800 एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 साल में इसके ऊपर जो ब्याज मिला वो है x। ठीक है जी, और ये जो ब्याज है ये है इतने के ऊपर इतनी रेट से इतने सालों में। तो x/y पूछ रहे हैं, तो x/y निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो 3 साल में इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से 30% होएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 30%, 280 का 3 गुणा 840। ठीक है जी, ये ब्याज बना है इसके ऊपर 14% के हिसाब से y सालों में। ठीक है, तो इसके ऊपर 1 साल में कितना ब्याज बन रहा है? 1 साल में इसका 14%, इसका 14% कितना है 62, इसका 1% है 62 × 14। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा कि एग्जैक्टली कितना है, तो मैं देखूंगा 1 साल का ब्याज इसके अंदर कितनी बार आ जाता है, ये कितनी साल का ब्याज है। ये y की वैल्यू हो जाएगी 1736 में ये 1 साल का ब्याज कितनी बार आ रहा है। ठीक है, 14 से कट ही रहा होगा तभी दिया होगा, देखते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 चौके 56 कट रहा है, इसका 2 गुना है। ठीक है, किसी ने पूछा x डिवाइडेड बाई वाई, x डिवाइडेड बाई वाई 840/2 420, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज 4641। कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हो रही है, यानी कि 10% ब्याज लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितने साल तक लगाएं, ताकि फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो 10%। नंबर 1, यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं। एक, जो बच्चे जिन्होंने बढ़िया प्रैक्टिस करी है उनको यहाँ से एक ये चीज़ याद आएगी कि जब मैं 10% को 4 बार लगाता हूँ
तो 46.41% ब्याज बनता है। बताओ याद है कि नहीं? तो इसी से अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये तो वो है, ब्याज बता रखा है 10% को 4 बार लगाया होगा 10,000 के ऊपर, तो 4 कंपाउंडिंग हुई है, तो 4 साल का उत्तर नहीं मारूंगा, 4 कंपाउंडिंग हुई है, 4 बार ब्याज लगा है, 4 बार 6 महीने आए हैं, 2 साल उत्तर हो जाएगा। एक तो इस कैटेगरी के बच्चे होंगे, दूसरे बच्चे क्या होंगे उनको पूरा ये करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। तो यहां पर क्या हुआ है कि 10% ब्याज लग रहा है हर 6 महीने में, तो हर 6 मंथ के अंदर वैल्यू 11/10 गुना हो रही है, 10% ब्याज लग रहा है। और ओवरऑल क्या हो चुका है, ओवरऑल 10,000 रुपए के यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, 14641 बन चुका है। तो मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ 11/10 की कितनी पावर करूँ कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो 10 की पावर 4 है, तो 11 की पावर 4 से ये आएगा, यहाँ से ये अंदाजा लग रहा है, कटना तो है नहीं। तो यानी कि 6 महीने जो है वो 4 बार हुए हैं, यानी कि 2 साल की बात कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू का रेशियो, क्यू आर का रेशियो, रेशियो मर्ज करने पड़ेंगे भाई, अलग अलग रेशियो हैं, तो पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू है 4, यहाँ पर क्यू है 4, तो डायरेक्टली लिख दें, मर्ज हुए ही दे रखे हैं 3 4 7। अब ये बोल रहा है पी प्लस क्यू, यानी कि 3 और 4 7, रेशियो क्यू प्लस आर 11, रेशियो आर प्लस पी 10। ठीक है, 7 11 10। तो ये एक क्वेश्चन है, ये कैसा है, ये एक नो ब्रेनर टाइप का क्वेश्चन है, उस कैटेगरी में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन की उसने संख्या बढ़ा दी थी पहले, थोड़े से कम मॉडरेट थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे। अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बढ़ा देता है तो एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बन जाता है कि हैंडल करना मुश्किल होएगा बच्चे के लिए, क्योंकि वो वहां पर उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। बट अगर वो मॉडरेट क्वेश्चंस को बढ़ा रहा है तो आप हैंडल कर सकते हो, बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो, मतलब हर एक बच्चा हैंडल कर सकता है उसको। हैंडल तो डिफिकल्ट को भी कर लेंगे, बढ़िया कंसेप्चुअल तैयारी है, तो चीज़ें रटवाई नहीं गई हैं, अच्छे से समझाई गई हैं। बट मॉडरेट यहाँ पर उसने बढ़ा दिए। ठीक है, उसने क्या किया, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, मान लो इजी में वो 65% पूछ रहा है, ये यहाँ पर सरका दिए उसने, बस आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो भैया चारों रूट के अंदर है। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट कट जाएगा, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा और सबको रूट के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, 124 इंटू 279, तो हमने रूट सोल्व करना है, बाहर कुछ ना कुछ आएगा, है ना, जितना कट रहा है काट दो, 4 से कट रहा है ना, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, ये 11 से कट रहा है, ये तो 11 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो रूट को सोल्व कर लेते हैं फिर। यहाँ पर एक 11 और 6 है, यहाँ पर 5 और 4 9, ये 11 से कट रहा है, एक 11 मैंने यहाँ से काटा, एक 11 मैंने यहाँ से काटा, 11 5 55, 11 चौके 44, और मैंने एक 11 लिख दिया बाहर। स्क्वायर रूट ऐसे ही करते हैं ना, एक 6 मैंने यहाँ से काटा, 6 9 54, एक 6 यहाँ से काटा और एक 6 लिख दिया बाहर, 2 की जगह 1 लिखते हैं। 9 से ये कट रहा है, 9 3 27, 9 1 9, अंदर ही अंदर मैं काट रहा हूँ, 2 31 की जगह मैंने 1 31 लिख दिया, 31/66, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं जी। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी सरमाउंट्स ए स्क्वायर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर के सिर पर चढ़ गई है। एबीसी कौन से स्क्वायर के सिर पर चढ़ गई, BCDE के। ठीक है, वैल्यू ऑफ EAB प्लस 3AEB, EAB कहाँ है, EAB, ये वाला EAB 15 डिग्री होता है, ये AEB, अच्छा ये और इसका 3 गुना 60, 15 3 45 और 15। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बट मैं करके दिखाऊंगा, कुछ बच्चों को ये याद होएगा, बताना मुझे कमेंट करके ऑनेस्टली कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चों को ये याद था। छोटी छोटी बातें, ये थोड़ा सा ठीक सा रिवीजन मारते याद हो जाती हैं। अदरवाइज ये देखो, ये 90 डिग्री का है, जी हाँ, बिकॉज स्क्वायर का एंगल है, ये 60 डिग्री का है, जी हाँ सर। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, ट्रायंगल BEA की मैं बात कर रहा हूँ सर, 180। तो देखो 180 के अंदर 2 90 होते हैं, 1 90 यहाँ खर्च हो गया, तो बाकी बच गया 1 90, मान लो 180 रुपये हैं टोटल। अब बाकी के 90 रुपये में से 60 यहाँ खर्च हो गए, तो बच कितने गए, 30। उस 30 को आधा आधा बांटोगे, क्यों, क्योंकि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 15 15, ये 15 है, ये 15, 15 प्लस 15 का 3 गुना, दैट इज ऑप्शन बी। इसको ऐसे सोल्व करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा कि डायरेक्टली ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बातें आपको बताऊंगा यहाँ पर।
ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, देन इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भैया, पहले ए और बी की निकाल लेते हैं इस केस में। तो ए की वैल्यू क्या होएगी, लेट अस सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करते हैं। तो मैं कर रहा हूँ 5 और 2 को ऐसे मन ही मन में, 70 और 13 83, माइनस उसमें से घटाऊंगा। अब 8 में से 5 गए 3, 5 में 2 गए 3। ठीक है जी, यहाँ पर 70 और 13 83, ये तो कट ही गया, और ये हो गया 9 और 7 16। ठीक है जी, 3 3 9 11/3 आ गया। बी की वैल्यू 30 और 11 41, माइनस 11। ठीक, 60 और 11 71 इंटू 41, ये फिर से कट गया। ठीक है, अब आगे 1/b यानी कि इसका उल्टा, यानी कि 71/11 माइनस 20/a, इसका उल्टा करके 20 थी 60/11, तो आ जाएगा 11/11 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, एक टावर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 है। ठीक है भाई, तो ये 30 होएगा, ये 90 होएगा, बेसिक है ना, और ये 10 मीटर की है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, टावर और बिल्डिंग के बीच में 50√3 का डिस्टेंस है, तो ये भी 50√3 हो जाएगा। अगर 30 के सामने 50√3 है तो 60 के सामने इसका √3 गुना 50√3 इंटू √3, यानी कि 150 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होएगा, टावर की हाइट 160 हो जाएगी। ठीक, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 25 इन अ टेस्ट आर गिवन एज दिस। ठीक है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी डाटा के अंदर एक मोड हो, एक नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो, 2 मोड हो, 3 मोड हो, 4 मोड हो, 0 मोड हो, सारे नंबर एक एक बार आए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मोड्स का प्रोडक्ट बताओ, यानी कि एक से ज़्यादा मोड है। देखते हैं, सबसे पहले 13, तो मैं लिखूंगा 13 कितनी बार आया है भैया, 13 13 13 13 सुरूर 2 बार आया है। ठीक है, ओके जी। 11 एक बार ही आया, तो मैं नहीं लिखूंगा कि 11 एक बार आया है, एटलीस्ट एक बार तो और आए। 16 ध्यान से देखूंगा मैं, ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में। 15 2 बार हो गया, 15 2 बार आया है। ठीक है जी, ये ना हो ना कि कोई और नंबर 3 बार आए तो ये मोड रहेंगे ही नहीं। 18 नहीं है मोड, 12 नहीं है भाई, 13 में देख चुका हूँ, 14 नहीं है, 10 नहीं है, 22 नहीं है, 15 हम देख चुके हैं, 21 नहीं है, 20 नहीं है, 17 24 नहीं है। यही है 2 मोड। तो कौन कौन से 2 मोड हैं, 13 एंड 15, ये मोड्स हैं। इनका प्रोडक्ट 15 3 45 और 95। ठीक, क्लियर है भाई, ओके। जैसे इस स्टेटमेंट को मैं देखते ही ऐसे ही बोल सकता हूँ, दिख तो रहा है 13 2 बार है, 15 2 बार है, और सारे एक बार हैं। ये 100% रियलिस्टिक गाइडेंस देने की मैं कोशिश करता हूँ। विपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो 1/3 डिस्टेंस, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट है, काम तक ये रहा, अगर टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट है तो उसका 1/3, 1 यूनिट डिस्टेंस उसने किया 30 की स्पीड से, एंड द रिमेनिंग 2/3 यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस उसने किया 40 की स्पीड से। अब ये बोल रहे हैं कि उसको टोटल 12 घंटे लग गए, तो टाइम तो बता दिया, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड। ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का सिर्फ रेशियो मैटर करता है। ये मुझे 40 से डिविजिबल चाहिए ये चीज़, तो इसको एक मैं 20 दूंगा। ये मुझे 30 से डिविजिबल चाहिए, तो इसको मैं एक 30 दूंगा। तो 30 और 20 यानी कि मैं 60 दे देता हूँ। 60 दूनी 120, 60 1 60, ये हम कर चुके हैं कई बार, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 180। यहाँ पर टाइम 30 दूनी 60 2, यहाँ पर 40 थी 120। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड, और ये आ गया है इसका टाइम, ये निकाल लो। तो 18 दूनी 36, 12 6 72, यूनिट डिजिट 2 2 में है, 7 12 30 36, 7 और 6 13 और 32। ठीक, क्लियर है। तो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, और मैं रियलिस्टिक तरीके से बता रहा था, उस तरीके से नहीं बता रहा था कि भाई अनरियलिस्टिक तरीके से बताऊं कि सबको शॉर्टेस्ट वे में करके दिखा दूं, नहीं। तो अब मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए कि अब तक जो किया उसका ±10% आप कर सकते थे कि नहीं।
एक दो क्वेश्चन कम कर दिए उससे, या उससे एक दो ज़्यादा कर दिया आपने, उस रेंज में रह सकता है एक डिसेंट तैयारी करने वाला स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि कितने स्किप कर दिए, क्या मामला है। एक स्किप कर दिया मैंने, दो स्किप कर दिए, तीन स्किप कर दिए, तीन स्किप कर दिए मैंने। आप 4 स्किप कर देते, 5 स्किप कर देते, 6 स्किप कर देते, 7 स्किप कर देते, 8 स्किप कर देते, 10 स्किप कर देते, पहले राउंड में 20 कर देते। अब एक बार ये करना, आपके पास आंसर की है, आप ये देखना कि मैं ये भी स्किप करता नहीं, सर ने ये नहीं कराया, मैं तो ये करता, मैं भी ये भी करता, मैं ये भी करता, और फिर देखना। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अब हम करते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन को मार्क एंड स्किप किया था, ध्यान हो, तो सबसे पहले मैं उसको करूँगा ना भाई, क्योंकि मुझे पता है, ये मुझे आता है, इसीलिए मैंने मार्क किया था कि मैं कर लूँगा। बाकी दिमाग भी लगाएंगे बट बाद में, अब ये करेंगे। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इस क्वेश्चन को शांति से करूँगा या हड़बड़ाहट में करूँगा? अब मैं इस क्वेश्चन से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं जब स्टूडेंट था तो कोशिश होती थी मैथ में 100% स्कोर करने की, वो हो भी जाता था। क्यों? क्योंकि अब मान लो 30 में से 27 हो गए, अब मेरा क्या जा रहा है, ये नहीं निकला, तो अब मैं रिलैक्स होकर सोचता था। जब ऑफलाइन मोड में पेपर होता था ना, मैं बैठ जाता था पेपर करके, मतलब कि दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ, एंड की 10 मिनट 15 मिनट में बैठ जाता था लिटरली। उसमें वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ऐसे गोला लगा के अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा सा और फास्ट स्ट्रेटेजी लगती है ये, ऐसे पूरा पेपर दिख जाता है। करो टू फ्रेंड्स। तो अब हम जो भी क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगना है, अब कई बच्चों को लगेगा कि जिस क्वेश्चन में दिमाग लगना है उसमें हम सर पेपर में कैसे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि तुम 25-26 क्वेश्चन कर चुके हो, अब तुम लगाओगे दिमाग, अब लगेगा तुम्हारा दिमाग। ठीक। और हाँ, रीजनिंग कर ली, मैथ कर लिया है, रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन स्किप कराए, मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, अब सेक्शन अच्छे से हो गए हैं, आपके पास 10 मिनट बचे हुए हैं, अब आप लगाओगे ना दिमाग, क्यों नहीं लगाओगे? अब रिलैक्स होकर लगाओगे, खुश होकर लगाओगे। ठीक है, ये सिस्टम होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। देखो, टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग। ये बोल रहे हैं कि इसी रेशियो में हम अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशियो निकाल लेते हैं। दोनों वैल्यूज हजारों में है, 5 तिये 15, 5 5 25, 3:5 रेशियो में हम बांटेंगे। किसको? इसको बांटेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है सर, बंटवा देंगे। तो 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू है वो, तो ये थाउजेंड्स में है। किस में है जी? ये थाउजेंड्स में। मैं एक बार 3 जीरो को कंसिडर नहीं कर रहा ताकि मुझे लिखना ना पड़े बहुत ज़्यादा। ठीक, तो 8 से इसको काटूं, 8 7 56 है ना, और 8 5 40, 75,000। इस बंदे को मिलेगा 75 इंटू 3, इसको मिलेगा 75 इंटू 5, इतने हज़ार। तो इसको मिलेगा 75 इंटू 3, इसको मिलेगा 75 इंटू 5। अब दोनों ने 50-50 हज़ार और ऐड कर दिए, सब कुछ हज़ारों में चल रहा है। अब ये जो रेशियो होगा, 50-50 हज़ार और ऐड कर दिए और अब बिजनेस में लगा दिए, तो इनकी इन्वेस्टमेंट का नया रेशियो आ गया। उस रेशियो में इसको बांटना है बस, तो निकाल लो। अगर कट रही हैं सारी वैल्यूज तो काटो, तो हर जगह मैं 25 से तो काट ही सकता हूँ, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी मैं काट रहा हूँ। 25 दूनी 25 तिये, 25 दूनी 25 तिये, 3 तिये 9 और 2 11 रेशियो, 5 तिये 15 और 2 17, 11 रेशियो 17 में बटेगा। और ए का पूछ रहा है, तो ए है 11 आउट ऑफ 28 इंटू 420,000 है, तो मैं अभी 420 रहने देता हूँ। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 2 5 10, 5 तिये 15 इंटू 11, 165 हज़ारों में है मामला, ऑप्शन सी। ठीक, तो ये क्वेश्चन डुएबल है, फिर भी मैंने स्किप करके किया, मार्क एंड स्किप करके। मैं एग्जाम दूंगा, मैं मार्क एंड स्किप करके करूंगा, क्यों? नेसेसरी है भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, अननेसेसरी प्रेशर लेंगे दिमाग पर, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, देखो। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट होने के लिए वो विजुअलाइज कर रहा हूं, तो आपके लिए 3 4 5 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग हो सकते हैं। इनसे अलग वाले स्किप कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली तो आप यही करोगे, क्योंकि मुझे पता आपकी थिंकिंग के साथ अलाइन हो चुका हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते कि क्या करेंगे बच्चे। ये भी बताना कमेंट करके कि क्या करेंगे। 80 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो
7:9 इज प्रेजेंट। अब मैं शांति से समझूंगा इस सिचुएशन को। मैं क्वेश्चन कर चुका 80 लीटर का मिक्सचर है। मैं ये नहीं समझूंगा कि 7:9 है क्या है, सिचुएशन समझूंगा हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। 80 लीटर का है, 7:9 प्रेजेंट है एक कंटेनर में। यहाँ से 20 लीटर निकाल कर दूसरे में ट्रांसफर किया, फिर इसमें क्या है पानी डाल दिया। अच्छा जी, फिर यहाँ से 32 लीटर निकाल कर फिर दूसरे में कर दिया और बोल रहा है कंटेनर बी में बताओ। तो अब मैं कंटेनर बी पर फोकस करूंगा कि कंटेनर बी में क्या क्या आया है। कंटेनर ए में पहले 80 लीटर मिक्सर था, उसमें 7:9 था रेशियो, तो इसमें से 20 लीटर यहाँ पर दे दिया। तो कंटेनर बी में जो 20 लीटर मिक्सर पड़ा है उसमें 7:9 है रेशियो। उसमें क्या रेशियो है जी, 7:9। यहीं से तो 20 लीटर निकाल कर यहाँ दिया और इस कंटेनर के साथ क्या किया, इसमें से 20 लीटर निकाला और पानी डाल दिया, यानी कि 20 लीटर को पानी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाली मैं टेक्निक लगाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे क्या बताना है कि फाइनली क्या है, ये स्पिरिट और वाटर का क्या रेशियो है। तो मैं स्पिरिट पर फोकस कर लेता हूं। ठीक, यहां पर स्पिरिट कितना बचेगा, वाटर से रिप्लेस कर रहे हो तो स्पिरिट, तो स्टार्टिंग में स्पिरिट था 7/16, यह 80 लीटर था, 16 में से 7 था। लेकिन जब आप 20 लीटर को पानी से रिप्लेस करते हो तो 20 इसका 1/4 है, तो 3/4 चीज बच जाती है। तो स्पिरिट भी 3/4 बच जाता है। पहले से आपने पानी से रिप्लेस किया तो स्पिरिट इतना बच गया। टोटल अगर 64 है तो उसमें से स्पिरिट इतना है। ठीक है, अब स्पिरिट इतना है, इसमें से 32 लीटर यहां पर डाला गया, तो यहां पर 32 लीटर इस टाइप का मिक्सर डाला गया। तो दो मिक्सर पड़े हैं यहाँ पर, 20 लीटर इस टाइप का, 32 लीटर इस टाइप का। तो मुझे बताना है कि मिक्स करके क्या निकलेगा। तो लगा दो वेटेड एवरेज। किस रेशियो में मिक्स किया ये मैटर करता है। 4×5 = 20, 4×8 = 32, तो 5 पार्ट हैं इसके। अब मैं यही फ्रैक्शन यूज करूंगा, स्पिरिट वाली ही। रेशियो से भी हम कर सकते हैं इसको, बट अगर ये स्पिरिट वाली फ्रैक्शन में ले आया तो वही यूज कर लेते हैं। 5 पार्ट मैंने यूज किए एक ऐसा मिक्सर जिसमें स्पिरिट 7/16 है, प्लस 8 पार्ट एक ऐसा मिक्सर यूज किया जिसमें स्पिरिट जो है ये इतना है, 7 ये 21/64 है, डिवाइडेड बाई 5 + 8 यानी कि 13, डिवाइडेड बाई मैंने 13 कर दिया। ये आ जाएगा कि स्पिरिट कितना है टोटल में से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो भैया नीचे जो है, नीचे तो एलसीएम ले लेते हैं 13 और 64 का, है ना। तो 13 और 16 = 64, 4 4 5 20 7 140, प्लस 13 और 64 है ही ये 168। तो ये क्या आ जाएगा 308 बटे में 13 और 64। ये 4 से कट जाएगा, 4 से 16 पर, 4 7 28, 4 7 28, तो 16 थी ये 48, 4 16 और 4 20, तो 77 स्पिरिट है टोटल इतना है। तो यही एक हो सकता है, या फिर 208 में से इसको घटा लो, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं, बट मैंने एक नेचुरल प्रोसेस में कि हम उस जगह पर होएंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको ऑप्टिमाइज नहीं करना चाह रहा, 30 के 30 क्वेश्चन को बिल्कुल बेस्ट ऐसे वैसे नहीं, मैं ऑप्टिमाइज नहीं करना चाह रहा, एक एक क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज नहीं करना चाह रहा, मैं पूरे पेपर को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ। ऐसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूले के बताऊंगा। ठीक है, फिर बाद में फॉर्मूला बता दूंगा कि विदाउट फॉर्मूला इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखो कि प्रोबेबिलिटी ये हमें बता दिया। ठीक है जी, हम पहले एनालाइज कर रहे हैं क्या क्या बता दिया। ये हमें बता दिया भाई, ओके जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें बता दिया, देन दी ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी, ओड्स अगेंस्ट इवेंट बी। ये मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है 3/8, तो ये बताया था ओड्स अगेंस्ट का ये मतलब है कि भैया अगर ये इवेंट 8 बार होगा तो 3 बार तो इवेंट भी होगा, यानी कि 5 बार इवेंट भी नहीं होगा। तो जब भी वो बोले ओड्स अगेंस्ट बताओ तो 5:3 बोलना अगेंस्ट वाले को। जितने टाइम वो नहीं हो रहा उसको पहले लिखो, जितने टाइम हो रहा है उसको बाद में लिखो। 3/8 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 8 में से 3 बार तो होगा इवेंट भी और 5 बार नहीं होगा। ओड्स इन फेवर क्या बताया था कि पहले ये बताओ कितने फेवर में है और कितने अगेंस्ट में हो, बाद में लिख लेना। तो वो आता 3:5। ठीक है,
और हिंदी भी इसकी स्पेशली ढूंढ के बताई थी आपको, प्रतिकूल संयोग अनुपात ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो किसी भी चीज़ के ओड्स अगेंस्ट बताने हो या ओड्स इन फेवर बताने हो, उसके लिए हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम इतना समझ पा रहे हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, ओड्स अगेंस्ट वगैरह तो निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। उसने मुझे ये दे रखा है, तो इसका आपको ये पता है। मैं फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाद में बताऊंगा फॉर्मूला। मैं चाह रहा हूं कि बिना फॉर्मूला वाला भी ये देखे कि अगर उसके पास टाइम बच जाता है एंड में, विद इन 2 to 3 मिनट्स विदाउट नोइंग द फॉर्मूला आप इसको कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूला के बिना आप कर सकते हो। ये देखो, उसने मुझे ये दे दिया, जी हाँ सर ये दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी, जी हाँ सर ये दे दिया। मुझे जो क्वेश्चन का आंसर करना है उसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है, मुझे ये चाहिए। अच्छा, तो क्या उसने मुझे ये दे रखा है? ये नहीं दे रखा। अगर वो मुझे ये दे देता तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं से ये निकलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये पता है, ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा ए यूनियन बी है, और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ना ए है ना बी है। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के अंदर, इसको निकालने में। अब मैं आपको बताता हूँ उसने दे क्या रखा है यहाँ पर। ये उसने प्रोबेबिलिटी बता रखी है ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये आपको बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 3/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है वो 1 - 3/5 यानी कि 2/5 हो जाएगी। ए के होने की 3/5 है, तो नहीं होने की 2/5 होगी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है, ये जो ऊपर बार लगी है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका ऑपोजिट। अब देखो ध्यान से, ये इसने यूनियन बनाई है किसकी? ए भी ना हो बी भी ना हो, तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए के बाहर बाहर ये सारा इलाका है, और बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो बी के बाहर बाहर है। मैं बी वाले सर्कल में नहीं घुस रहा। और यहां पर हमने कॉमन नहीं निकालना, ये मत सोचना कि कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों का। यूनियन, यूनियन का मतलब है कि भैया अगर मान लो ये ए के मल्टीपल हैं, ये 5 के मल्टीपल हैं, सॉरी ये 3 के मल्टीपल है, ये 5 के, तो 3 यूनियन 5 का मतलब होता है ये। तो वो सारी जगह जो हमने कवर कर ली, तो सिर्फ इस बीच वाले को छोड़कर हमने सब कवर कर लिया, और सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो यानी कि वो जो है ना, वो पता है क्या है? वो बीच वाले को छोड़कर सब कुछ है। दैट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी आएगी यहां से। मैं ये नहीं बोल रहा है ऐसे करना था आपको, ऐसे कर सकते थे टाइप में बोल रहा हूँ, ये अगर आप समझ पाओ जो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा कि हम कैसे, अगर टाइम मिल जाए प्रॉपर तरीके से स्किप कर दें तो कैसे पॉसिबल है चीज़ें इवॉल्व करना वहाँ पर। ये मैं बोल रहा हूँ कैसे मैं कर रहा होता था। ठीक है, एग्ज़ाम जब मैं दे रहा होता था कि एंड में अब टाइम बच गया, ये करते हैं। ये बात समझ रहे हो? सब कुछ कवर हो गया एक्स सिवाय इसके। तो वो जो दे रखा है वो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी, और सारे ऐसे फॉर्मूले ऐसे हम कर सकते हैं। 11th में मैंने तो याद भी ऐसे ही किए थे। ठीक है, तो ये अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं उधर भेज दूँ, 1 - 13/7 ये आ जाएगा, हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे सिंपल। अब मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ भाई। ठीक है, रटवा देता हूँ, बताइए क्यों दूँ जो भी फॉर्मूले। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसका मतलब ये है आपने सिर्फ ये करना है, इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर भेज दो। जब ऐसे होता है a इंटू बी की पावर 5, तो आप क्या करते हो? a की पावर 5 इंटू बी की पावर 5, यही। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा, तो a के ऊपर ये लग जाएगा, ऐसे बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। अब ये इस यूनियन के ऊपर भी लगेगा, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बोले तो पलट दो इसको। ठीक है, और बी के ऊपर भी लगेगा, तो मैंने तीनों के ऊपर लगाया अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं इस पूरे की जगह x लिख दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो मैं यही बोल रहा हूं, ए यूनियन बी 1 - तो ये होता है फॉर्मूला। आपको 11th में ये याद करवाया जाता है। मैं बोल
मैंने तब भी ऐसे ही किया था, बहुत ईजी पड़ता अपने दिमाग पर। इस ब्रिज को नहीं भूलना हमने। आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट टू विदाउट कॉम्प्लीमेंट जाना है, मैं ऐसे रटवा सकता हूँ कि 1 माइनस कर दो, इंटरसेक्शन है यूनियन कर दो, नहीं, कॉम्प्लीमेंट टू विदाउट कॉम्प्लीमेंट जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरसेक्शन वाले के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया तो इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर भेज दो। वैसे ये किसके बराबर होएगा, ये होएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं अंदर भेज रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, हटो भाई, और इस इनवर्स के ऊपर लगा है, सॉरी इस नीचे मुंह वाले के ऊपर लगा है इंटरसेक्शन पे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा और बी के ऊपर ये। ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, हमें क्या गिवन था, उसने हमें दे रखा था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, किसके अंदर है वो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने यही आपको डायग्राम वाले वे से बताया। ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये चाहिए, तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई साहब, 13/27, 13/27, तो ये क्या हो जाएगी 14 ना, 14/27, ये जो है ये 14/27 आ गया है ना, करते हैं, ये आ गया भैया 14/27, ये मुझे निकालना है, ये निकालने के बाद मैं ये निकाल पाऊंगा, और ये मुझे पता है, ए यूनियन बी इज 5/9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 11/18, प्लस मुझे जो निकालना है माइनस ये, तो जो मुझे निकालना है उसे मैं यहीं रखता हूँ और इनको मैं उधर भेजना स्टार्ट कर देता हूँ। 5/9 माइनस 11/18 प्लस 14/27, क्यों ना नीचे एलसीएम ले लें इनका, 54, 6 5 30, 18 33, 28। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, 25/54 आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो आ गया 25/54, यानी कि 54 बार में से 25 बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर 54 बार हम वो काम करेंगे तो उसमें से 25 बार जो है बी होगा, तो 14 में से 5 गए 9, 4 में से 2 गए, इतनी बार नहीं होगा, इतनी बार होगा। ये बोल रहा है ओड्स अगेंस्ट, तो 29/25, ओड्स इन फेवर 25/29। ठीक, क्लियर है भाई। तो अब मुझे आप लोगों का वो चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी कुछ क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी थी, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन द एंड वर्डिक्ट, मुझे मेरे वर्डिक्ट बताने से पहले आपका वर्डिक्ट चाहिए कि पेपर कैसा था। पेपर के अंदर नो ब्रेनर की संख्या कम थी, यानी कि इजी या वेरी इजी की संख्या कम थी। मॉडरेट की संख्या कि हर एक क्वेश्चन में लगभग थोड़ा मोटा काम करना पड़ रहा था, वो ज़्यादा थी नॉर्मल एग्जाम के कंपैरिजन में है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की संख्या नॉर्मल थी। ये कैसे पता चलेगा, आप आंसर की के ऊपर ऐसे उंगली लगाओ कि ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे ढूंढो, ये तो ईमानदारी से ढूंढो कि भाई ये तो डिफ़िकल्ट है, बढ़िया तैयारी के बाद मैंने अच्छे से की है, और ये तो नहीं होना था, तो कितने निकल रहे हैं ये ढूंढो, ये ज़्यादा मिल जाएंगे बस हर एक क्वेश्चन में। तो वही हमने इनके ऊपर टाइम ना लगाते हुए, जो टॉप लेवल मॉडरेट है जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है, उनके ऊपर भी टाइम ना लगाते हुए स्ट्रेटजी के हिसाब से चलो। तो दैट्स ऑल, फिर से मिलते हैं और बढ़िया वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।